नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिंदगी कैसे जिए पर चर्चा कर रहे हैं। स्नेहा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपके लिए जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या आप इसे एक किताब मानती हैं या एक सफर? धन्यवाद रोहित। मेरे लिए जिंदगी सच में एक किताब भी है और एक सफर भी। हर दिन एक नया पन्ना है जिसमें हम अपने अनुभव, भावनाएं और सपने भरते हैं। लेकिन ये सफर है क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है, कभी खुशी, कभी चुनौतियाँ। बहुत सुंदर। किताब और सफर दोनों ही जिंदगी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। जब आप नए अनुभवों या मुश्किलों से गुजरती हैं, तो क्या आपको कभी लगता है कि कहानी आगे बढ़ना बंद हो गई है? कई बार ऐसा महसूस होता है, लेकिन तभी समझ आता है कि रुकना भी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे कोई उपन्यास में क्लाइमेक्स से पहले ठहराव आता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी रुकने के पल आगे बढ़ने की तैयारी होते हैं। बहुत सही कहा। अब बात करते हैं मुश्किल दौर की। जब जिंदगी उम्मीदों को तोड़ती है, दिल टूटता है, तब आमतौर पर लोग खुद को संभाल नहीं पाते। आप अपने अनुभव से क्या तरीके सुझाएंगी जिनसे लोग खुद को संभाल सकते हैं? मैंने खुद महसूस किया है कि मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को स्वीकारना, खुद को रोने देना, अकेला महसूस करने देना, ये सब इंसानी है। साथ ही छोटे छोटे काम जैसे मनपसंद गाने सुनना या प्रियजन से बात करना मानसिक ताकत देते हैं। बहुत बढ़िया। कई बार लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है भावनाएं छिपाना, लेकिन मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि इमोशंस को खुलकर जीना इंसान को और रेजिलिएंट बनाता है। बिल्कुल, अगर आंसू न बहें तो मन हल्का नहीं होता। जैसे बारिश के बाद मौसम साफ हो जाता है, वैसे ही दुख बांटने से मन का बोझ हल्का होता है। आजकल सोशल मीडिया ने जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया की वजह से असली जिंदगी जीने में क्या दिक्कतें आती हैं? सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे पल दिखाते हैं। इससे दूसरे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सबकी जिंदगी परफेक्ट है, सिर्फ उनकी नहीं। मैं मानती हूँ कि कंपैरिजन छोड़ना और अपनी पेस पर जीना बेहद जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। एक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 60% युवा सोशल मीडिया के चलते एंजाइटी महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स या सीमित स्क्रीन टाइम इससे राहत दिला सकता है? बिल्कुल, मैंने खुद हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखा है, जिससे मन शांत रहता है और मैं अपने रियल मोमेंट्स को अप्रिशिएट कर पाती हूँ। अब अगर हम असली खुशियों की बात करें तो माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी तरह जीना कितना जरूरी है? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं जहां छोटी छोटी खुशियां बड़ी राहत लाती हैं? निश्चित रूप से। एक कप गर्म चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें या माँ के हाथ का खाना, ये छोटी छोटी बातें दिन भर की भागदौड़ में सुकून देती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हर अनुभव को महसूस करना, न कि बस भागते चले जाना। इसी से जुड़ा एक अध्ययन बताता है कि रोज सिर्फ 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग से तनाव 30% तक कम हो सकता है। क्या आप कोई ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगी जिससे श्रोता भी जीवन को माइंडफुल तरीके से जी सके? जरूर। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, चाहे वो किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो या खुद से बातें करना। इन छोटे छोटे रिचुअल से मानसिक स्थिति बेहतर होती है। स्नेहा, आपने खुद से प्यार करने की बात की, लेकिन प्रैक्टिकली जब दुनिया जजमेंटल हो, खुद से प्यार करना इतना आसान नहीं होता। आपके हिसाब से आत्म संवाद और आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सच कहूँ तो खुद से प्यार करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना जरूरी है, जैसे मैं काबिल हूँ, मैं बदल सकता हूँ। साथ ही अपनी गलतियों को स्वीकारना और खुद को माफ करना भी आत्म मूल्यांकन का हिस्सा है। यहाँ कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग यानी रोज अपनी अच्छाइयाँ लिखना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में मदद करता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? हाँ, मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल रखा है, जिसमें रोज 3 चीजें लिखती हूँ जिनके लिए थैंकफुल हूँ। इससे नकारात्मक सोच कम होती है और खुद से जुड़ाव बढ़ता है। अब अंत में अगर आपको एक लाइन में जिंदगी का सार समझाना हो तो आप क्या कहेंगी? और क्या कोई उदाहरण है जिसने आपकी सोच बदल दी? मैं कहूँगी, जिंदगी कोई रेस नहीं, एक खूबसूरत सफर है जिसमें हर मोड़ नई सीख और नई उम्मीद लाता है। मेरा खुद का अनुभव, जब मैंने कॉलेज बदलना पड़ा, तब माना कि बदलाव डरावना है, लेकिन वही मेरे लिए नए दोस्त और अवसर लेकर आया। बहुत प्रेरणादायक। वाकई हर बदलाव में एक नई शुरुआत छुपी होती है। श्रोताओं के लिए जिंदगी को खुलकर जीना और हर अनुभव को अपनाना सबसे बड़ा मंत्र है। सही कहा आपने रोहित। जिंदगी को अपनाइए, महसूस कीजिए और खुद को वक्त दीजिए।
तभी असली मायनों में जीना संभव है।